हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका इंडियन आर्ट एंड कल्चर। उसके एमसीक्यूज़ हम करेंगे, जितने हो सके उतने एमसीक्यूज़ करेंगे आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। जो भी एसएससी का, पीएससी के, एसएसबी के जितने भी आपके एग्जाम्स होंगे उन सब के लिए ये जो जितने भी एमसीक्यूज़ हम करेंगे इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और हम ट्राई करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज़ जो है हम कवर कर सकें। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर से। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो हमारा टॉपिक मैंने आपको पहले बोला आर्ट एंड कल्चर है। उसमें हम क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स करेंगे, इसमें लैंग्वेजेस हैं, म्यूजियम्स हैं, इनके बारे में हम क्या करेंगे, इसमें हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज़ के थ्रू। ठीक है, तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द स्टोर हाउस ऑफ वर्ल्ड आर्ट कलेक्शंस। ठीक है, इसमें आपको पूछा गया है कि स्टोर हाउस कौन सा है वर्ल्ड आर्ट कलेक्शंस का। तो नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया, नेशनल म्यूजियम, नेशनल मॉडर्न आर्ट गैलरी या सलारजंग म्यूजियम। तो आपको देखो, आपने ये याद रखना है क्या पूछा गया है यहाँ पर आपको, स्टोर हाउस। ठीक है, स्टोर हाउस यहाँ की मतलब इसका क्या मतलब हो गया कि यहाँ पर हम डिफरेंट क्या करते होंगे, एंटीक पीसेस जो है वो कलेक्ट करते होंगे। ठीक है, तो जो स्टोर हाउस ऑफ वर्ल्ड आर्ट कलेक्शंस बोला गया है, सबसे पहले मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ, वो है सलारजंग म्यूजियम। ठीक है, सलारजंग म्यूजियम जो है उसको क्या बोला जाता है, स्टोर हाउस ऑफ वर्ल्ड आर्ट कलेक्शंस। जो सलारजंग म्यूजियम है ये एक आर्ट म्यूजियम है जो कहाँ पर प्रेजेंट है, दारुशिफा में प्रेजेंट है। ठीक है, किधर, दारुशिफा में, सदर्न बैंक पर ऑफ द मूसी रिवर, सदर्न बैंक ऑफ मूसी रिवर। मूसी रिवर आपको पता है किसकी ट्रिब्यूटरी है, कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी है, एंड इट इज इन हैदराबाद। यानी कि जो ये सलारजंग म्यूजियम है ये कहाँ पर प्रेजेंट है, इट इज प्रेजेंट इन हैदराबाद। देखो यहाँ से हमने देख लिया कि रिवर भी हमने देख ली कौन सी है, सिटी भी हमने देख ली कौन सी है, और कहाँ पर है, दारुशिफा में प्रेजेंट है। कौन प्रेजेंट है, सलारजंग म्यूजियम जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, आर्ट म्यूजियम है, यहाँ पर जितनी भी एंटीक कलेक्शंस है ना वो कलेक्ट की गई हुई है। इट इज़ वन ऑफ द थर्ड लार्जेस्ट म्यूजियम्स ऑफ इंडिया। और उसके सिवा ये बनाया जो था ये सलारजंग थे, मीर यूसुफ अली खान सलारजंग थ्री, जिन्होंने इसको बनाने का इनिशिएटिव लिया था। ठीक है, मीर यूसुफ अली खान सलारजंग, और उन्हीं के नाम के पीछे आप देख सकते हो कि इसका नाम जो है वो रखा गया है। बाकी जो नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया है ये कहाँ पर प्रेजेंट है, ये हमारा प्रेजेंट है दिल्ली में प्रेजेंट है। ठीक है, इसको नेशनल आर्काइव्स एंड रिकॉर्ड एडमिनिस्ट्रेशन भी बोला जाता है, यानी आप इसको नारा के नाम से भी जानते हो। ठीक है, इसको पुराने ज़माने में इंपीरियल रिकॉर्ड जो है वो बोला जाता था, तब ये इसका ओरिजिनली ये कहाँ पर प्रेजेंट था, कलकत्ता में प्रेजेंट था। और कौन से ईयर में बनाया था, वहाँ पर 1891 में। ठीक है, तो ये नेशनल आर्काइव्स की बात है। नेशनल म्यूजियम जो ये भी दिल्ली में है, नेशनल मॉडर्न आर्ट गैलरी जो है दिल्ली में, इसके अलावा इसकी और भी ब्रांचेस हैं, जैसे बैंगलोर में भी इसकी ब्रांच है। बट हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, स्टोर हाउस ऑफ वर्ल्ड आर्ट कलेक्शंस। तो स्टोर हाउस जो है वर्ल्ड आर्ट कलेक्शंस का वो किसको बोला गया है, सलारजंग म्यूजियम को बोला गया है। तो करेक्ट ऑप्शन जो आएगा वो क्या आएगा, सलारजंग म्यूजियम। क्लियर, तो चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फेमस असमीज फेस्टिवल। यहाँ पर हमें पूछा गया है कि फेमस असम का फेस्टिवल कौन सा है, मकर संक्रांति है, युगादी है, ओनम है या रोंगाली बिहू है। देखो जो असमीज का फेमस फेस्टिवल है यहाँ पर वो कौन सा है, हमारा बिहू। ठीक है, कौन सा है, बिहू। अब यहाँ पर देखो इसके साथ आपको लिखा हुआ है रोंगाली बिहू। क्या लिखा हुआ है, रोंगाली बिहू। जो बिहू फेस्टिवल है वो 3 टाइप्स का है। ठीक है, एक है रोंगाली जिसको भाग भी बोला जाता है, एक है माघ और एक है काती बिहू। ठीक है, ये 3 टाइप्स हैं इसके। ठीक है, कौन से, बुहाग, स्पेलिंग मैंने गलत लिखी है, बुहाग, माघ और काती। जो बुहाग है वो हमारा मिड अप्रैल में सेलिब्रेट किया जाता है, जो माघ है वो हमारा जैन में सेलिब्रेट किया जाता है, और जो काती है वो हमारा कब सेलिब्रेट किया जाता है, मिड अक्टूबर में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो ये जो है कब सेलिब्रेट करते हैं हम, अप्रैल में, ये जैन में और ये अक्टूबर में। और इनमें से जो मोस्ट कलरफुल है वो कौन सा है, रोंगाली बिहू, या जिसको बुहाग भी बोला जाता है। ठीक है, इट इज़ बुहाग भी बोला जाता है। तो इनमें से हमें पूछा गया कि फेमस असमीज फेस्टिवल कौन सा है, तो वो कौन सा है, रोंगाली
बिहू, ठीक है, जिसको बोहाग बिहू के नाम से भी जाना जाता है। बाकी मकर संक्रांति जो है आपको पता है वो डिफरेंट स्टेट्स में सेलिब्रेट किया जाता है, जैसे आंध्र प्रदेश में, बंगाल में, केरला में, गोवा में, ठीक है, कर्नाटका में, यूपी में, केरला में नहीं, यूपी में ये क्या किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। ओणम जो है ये कहाँ का फेस्टिवल है, ये केरला का है, ये डिफरेंट स्टेट्स का फेस्टिवल है। वैसे युगाड़ी जो है इसको उगाड़ी के नाम से भी जाना जाता है, और ये कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटका में और तेलंगाना में, ठीक है। ये इन तीनों स्टेट्स में क्या किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है, विच इज युगाड़ी। ओणम कहाँ किया जाता है, केरला में किया जाता है। लेकिन हमें कौन सा पूछा है क्वेश्चन में, असमीज फेस्टिवल, तो असमीज फेस्टिवल कौन सा है, रोंगाली बिहू। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी द फोर्थ पार्ट। क्लियर। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज, ठीक है, हैज बीन गिवन द स्टेटस ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज। नाउ यू कैन सी हियर, और क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस कौन देता है, इट इज गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। और कौन सा, क्लासिकल लैंग्वेज। अब क्लासिकल लैंग्वेज हमें इसमें से बताना है कि कौन सी है, क्या गुजराती है, तमिल है, मराठी है या कश्मीरी है। देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टाइम टू टाइम जब उसको वेरियस रिक्वायरमेंट्स जब कोई लैंग्वेज पूरी कर लेती है, तो गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसको क्या क्लासीफाई कर देती है, उसको क्लासिकल लैंग्वेज का जो है वो स्टेटस दे देती है। तो इसमें से हमारी जो क्लासिकल लैंग्वेज है वो कौन सी है, तमिल है, ठीक है, कौन सी है, तमिल है। तमिल को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस जो है वो 2005 में दिया गया था। तमिल के अलावा जो हमारी संस्कृत 2004 में दिया गया था, ठीक है। उसके अलावा जो हमारी और लैंग्वेज है क्लासिकल लैंग्वेज, इसके अलावा वो है संस्कृत, ठीक है, संस्कृत को 2005 में ये स्टेटस दिया गया था। उसके अलावा कन्नड़ा और तेलुगु, ठीक है, इनको भी क्लासिकल स्टेटस का जो है सिंबल दिया गया, मतलब इनको भी क्लासिकल लैंग्वेज कंसीडर किया गया हुआ है, ठीक है। ये हमारा दिया गया था 2008 में। उसके बाद मलयालम है, which was given the classical language of status in 2013, and ओडिया, ठीक है, ओडिया को 2014 में दिया गया था। 1, 2, 3, 4, 5 and 6 there are total 6 languages which have been given the classical language status by the central government, ठीक है। जब ये सर्टन रिक्वायरमेंट्स जो है वो फुलफिल करती है, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, उनको क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दे देती है। और आपको पता है कि ये जो हमारी लैंग्वेजेस हैं ये हमारी किस में आती हैं, 8th शेड्यूल में भी आती हैं। सो करेक्ट ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पर क्या है, तमिल। तमिल जो है वो कौन सी है, इन ऑप्शंस में से हमारी जो क्लासिकल लैंग्वेज है। क्लियर। नेक्स्ट है रथ यात्रा एट पुरी, ठीक है, रथ यात्रा निकाली जाती है। रथ यात्रा जो है वो कहाँ पर निकाली जाती है, इट इज़ एट पुरी। पुरी कहाँ पर है, ओडिशा में है। कहाँ पर है, ओडिशा में है, ठीक है। तो वहाँ पर जो ये रथ यात्रा सेलिब्रेट की जाती है वो किसके ऑनर में की जाती है, ठीक है। ये जो है, जो रथ यात्रा है ये वहाँ का एक एनुअल फेस्टिवल भी है, ठीक है। वहाँ का क्या है, ये एक एनुअल फेस्टिवल भी है, ठीक। ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, अषाढ़ शुक्ला द्वितीय पर इसको सेलिब्रेट किया जाता है। अब हमें क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं कि किसके ऑनर में सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये लॉर्ड जगन्नाथ के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। उनके ऑनर में ये यात्रा जो है वो की जाती है। एनुअल फेस्टिवल है कहाँ का, ओडिशा का। ओडिशा में कौन सी जगह पर, पुरी में। कब किया जाता है, अषाढ़ शुक्ला द्वितीय पे, ठीक है। क्लियर है। तो क्या ऑप्शन आएगा, इसका क्या आंसर आएगा, लॉर्ड जगन्नाथ। रथ यात्रा जो है वो किसके ऑनर में निकलती है, लॉर्ड जगन्नाथ के ऑनर में निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल इन तमिलनाडु इज। अब यहाँ पर हमें पूछा गया है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है तमिलनाडु का वो कौन सा है। देखो कौन सा है, इट इज पोंगल, ठीक है। कौन सा है, पोंगल। पोंगल फेस्टिवल जो है ये कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है, तमिलनाडु में किया जाता है। पोंगल फेस्टिवल कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है, तो तमिलनाडु में किया जाता है। गुड़ी पड़वा जो है ये कहाँ का है, इट इज़ द फेस्टिवल ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है। और ये जो है ये स्प्रिंग फेस्टिवल है। ओणम जो है ये कहाँ का फेस्टिवल है, केरला का। बिहू जो है ये भी हमने देखा कहाँ का फेस्टिवल है,
असम का। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉपुलर फेस्टिवल इन तमिलनाडु कौन सा है? इट इज पोंगल। क्लियर? सो करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा? फोर्थ पार्ट, पोंगल। पोंगल के साथ जल्लीकट्टू जो है वो भी क्या है? रिलेटेड है। इसके अलावा तमिल में और भी बहुत सारे फेस्टिवल्स जो है वो सेलिब्रेट किए जाते हैं, जैसे वहाँ पर जल्लीकट्टू किया जाता है, ठीक है, आदिपेकरू किया जाता है, ठीक है। तो ये डिफरेंट, जैसे चिथिराई है वो भी वहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। ये यहाँ का तमिलनाडु के फेमस फेस्टिवल्स हैं, ठीक है। चिथिराई भी है एक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पपेती, ठीक है। क्या नाम है इसका? पपेती। ये एक फेस्टिवल है, आपको बताना है ये फेस्टिवल किस कम्युनिटी का है। पारसीज का है, जैन्स का है, सिख्स का है या बुद्धिस्ट का है, ठीक है। तो पपेती जो है ये किसका फेस्टिवल है? इट इज़ अ फेस्टिवल ऑफ पारसीज, ठीक है। किसका फेस्टिवल है? पारसीज का फेस्टिवल है। पारसीज इसका, ये इनका ऑस्पिशियस फेस्टिवल है। इसका मतलब होता है न्यू स्टार्ट, ठीक है। पपेती का है न्यू स्टार्ट या न्यू बिगनिंग, ठीक है। आता कब है? ये आता है नवरोज़ के मंथ में, ठीक है, इन द मंथ ऑफ नवरोज। और इसमें क्या होता है कि ये जो पारसीज होते हैं ये इस डे पे फायर टेम्पल जो है उधर विजिट करते हैं। दे विजिट फायर टेम्पल ऑन दिस ऑस्पिशियस डे, ठीक है। तो ये क्या है? ये ऑस्पिशियस डे है किसका? पारसीज का। व्हाट इज पपेटी? विच इज देयर फेस्टिवल। तो कब है? इसका मतलब क्या होता है? विच मीन्स न्यू स्टार्ट, कम्स इन द मंथ ऑफ नवरोज। और यहाँ पर क्या करते हैं? इस दिन ये लोग फायर फेस्टिवल, फायर टेम्पल में विजिट करते हैं। क्लियर? जैन्स का आपको पता है कि क्या होता है? फेमस फेस्टिवल महावीर जयंती होती है, ठीक है। सिक्स की जो है वो गुरुपूरब, गुरु नानक देव, ठीक है, वो सब सेलिब्रेट करते हैं। तो यहाँ पर पपेती है, यहाँ पर ये एक नया टर्म है पपेती, जो मे बी बहुत सारे लोगों के लिए बिल्कुल नया होगा। तो ये पपेती फेस्टिवल जो है ये कौन सेलिब्रेट करता है? इट इज सेलिब्रेटेड बाय द पारसीज। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग सिटी वॉज गिवन एज गुरु दक्षिणा बाय पांडवास टू गुरु द्रोणाचार्य, ठीक है। पांडवास ने अपने गुरु को, ठीक है, क्या दिया था? गुरु दक्षिणा दी थी, ठीक है। उनके गुरु कौन थे? गुरु द्रोणाचार्य। तो उन्होंने उनमें से जब उनको गुरु दक्षिणा के तौर पे कौन सी सिटी दी थी? क्या उन्होंने रावलपिंडी दी थी? क्या उन्होंने नैनीताल दिया था? क्या उन्होंने हस्तिनापुर दिया था या गुड़गांव दिया था? तो आप लोगों ने यहाँ से याद रखना है कि जो गुरु द्रोणाचार्य को पांडवास ने जो सिटी एज अ गुरु दक्षिणा दी थी वो थी गुड़गांव, ठीक है। इसको पहले गुड़गांव के नाम से जाना जाता था। उसके बाद काफ़ी टाइम तक इसका नाम गुड़गांव ही रहा। उसके बाद 2016 में बीजेपी गवर्नमेंट ने इसका नाम चेंज करके गुरुग्राम रख दिया। और ये कहाँ पर है? इट कम्स इन हरियाणा, ठीक है। कहाँ पर आती है? इट कम्स इन हरियाणा। तो एज अ गुरु दक्षिणा जो गुरु द्रोणाचार्य को पांडवास ने सिटी गिफ्ट की थी वो कौन सी थी? गुड़गांव, विच रिसेंटली इज टर्म टू बी नोन एज गुरुग्राम, विच इज इन हरियाणा। क्लियर? नेक्स्ट है जल्लीकट्टू इज एसोसिएटेड विद विच इंडियन फेस्टिवल, ठीक है। अब यहाँ पर आपने देखना है कि जल्लीकट्टू जो है वो कौन से इंडियन फेस्टिवल के साथ एसोसिएटेड है। जल्लीकट्टू हमने स्टेट नहीं पूछी है, यहाँ पर आप देख सकते हो उन्होंने पूछे कौन से फेस्टिवल के साथ एसोसिएटेड है। तो ओनम आपको पता है ये केरला का फेस्टिवल है और जल्लीकट्टू जो है वो केरला में नहीं सेलिब्रेट किया जाता है। मोस्ट ऑफ द लोगों को पता है कि जल्लीकट्टू जो है वो कौन सी स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है, बिकॉज इट इज़ अ वेरी फेमस फेस्टिवल। पोंगल के साथ जो है जल्लीकट्टू वो एसोसिएटेड है। पोंगल जो है वो कहाँ का फेस्टिवल है? वो अभी हमने पीछे देखा तमिलनाडु का फेस्टिवल है। तो तमिलनाडु के साथ ये जल्लीकट्टू फेस्टिवल जो है ये एसोसिएटेड है। तमिलनाडु में जल्लीकट्टू जो है सेलिब्रेट किया जाता है। जल्लीकट्टू का एक्चुअली मतलब क्या है? इट इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, वन इज जल्ली एंड द अनदर वन इज कट्टू। जल्ली का मतलब है सिल्वर और गोल्ड कॉइन्स, ठीक है, सिल्वर और गोल्ड कॉइन्स। और कट्टू का मतलब है टाइड, यानी सिल्वर गोल्ड कॉइन्स टाइड। तो जल्लीकट्टू इस फेस्टिवल में क्या होता है कि जितने भी बुल्स होते हैं उनको रख दिया जाता है, मतलब इसे मैदान में छोड़ दिया जाता है ग्राउंड में, और फिर आगे से बड़ी सारी वहाँ पर ऑडियंस होते हैं, भीड़ होती है और लोग उनको उस बुल को रोकने की कोशिश करते हैं। यू हैव सीन दैट इन मैनी टाइम्स इन टेलीविजन, यहाँ पर दिखाया जाता है क्योंकि जल्लीकट्टू जो है वो बहुत ही फेमस फेस्टिवल है।
ठीक है। ऑल्दो इसको बैन भी किया गया था बट स्टिल इट इज़ नॉट बैन। तो कुछ टाइम के लिए तो इसको बंद किया गया था क्योंकि इसमें लोगों की लाइफ जो है उसको काफ़ी सारा खतरा होता है, बट स्टिल इट इज़ वेरी प्रेवलेंट इन तमिलनाडु। तो बिहू फेस्टिवल अभी हमने देखा वो कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है, असम में किया जाता है। और हॉर्नबिल जो है इट इज़ अ फेस्टिवल ऑफ मणिपुर। ठीक है। तो जल्लीकट्टू जो है हमें यहाँ पर पूछा गया कि किस फेस्टिवल के साथ एसोसिएटेड है, पोंगल के साथ एसोसिएटेड है। और पोंगल जो है वो कौन सी स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है, तमिलनाडु में किया जाता है। सो करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा हमारा, पोंगल आएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैथिली। ठीक है। मैथिली जो है इज प्राइमरीली स्पोकन इन विच स्टेट। मैथिली जो है ये लैंग्वेज है, आपको बताना है कि प्राइमरीली कौन सी स्टेट में बोली जाती है। देखो मैथिली जो है इट इज़ एन इंडो आर्यन लैंग्वेज। ठीक है। क्या है ये, इंडो आर्यन लैंग्वेज है। ये बिहार की लैंग्वेज है। ये मोस्टली नॉर्दर्न बिहार में बोली जाती है। ठीक है, नॉर्दर्न बिहार में बोली जाती है। उसके साथ साथ ये नेपाल तेराई रीजन की भी लैंग्वेज है। ठीक है, नेपाल तेराई रीजन की भी लैंग्वेज है विच मैथिली। सो मैथिली इज प्राइमरी स्पोकन इन विच स्टेट, हमारे यहाँ पर कौन सी स्टेट में बोली जाती है, इट इज स्पोकन इन बिहार। ठीक है। उसके साथ साथ मैथिली को जो है हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज में 8th शेड्यूल में भी ऐड कर दिया गया है। आपको पता है कि 8th शेड्यूल जो है वो हमारा किसके साथ डील करता है, डील्स विद द ऑफिशियल लैंग्वेजेस। और मैथिली जो है हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज में मतलब 8th शेड्यूल में ऐड कर ली गई। ठीक है, ऐड कर दी हुई है। असम की आपको पता है कि कौन सी लैंग्वेज है, असमीज है। वेस्ट बंगाल में तो बंगाली बोली जाती है। मेघालय में खासी, जैंतिया, गारो ये लैंग्वेज बोली जाती है। ठीक है। तो हमें वहाँ पूछा गया कि मैथिली जो है वो कहाँ की लैंग्वेज है, इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ बिहार। सो करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा इसका, बिहार आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोंकणी। ठीक है, कोंकणी लैंग्वेज की बात की गई है। कोंकणी जो है इट इज ऑल्सो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज, इंडो यूरोपियन लैंग्वेज। ठीक है। तो जो ये इंडो यूरोपियन लैंग्वेज है ये कहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है, कोंकणी चंडीगढ़ की है, दादरा एंड नगर हवेली की है, दमन एंड दीव की है, दिल्ली की है। देखो कोंकणी जो है ये ऑफिशियल लैंग्वेज है दमन एंड दीव की। ठीक है। अब हमें पता है कि दमन एंड दीव और जो दादरा एंड नगर हवेली है वो दो यूटीज़ हैं, वो क्या कर दी गई हैं, मर्ज कर दी गई हैं। लेकिन कोंकणी जो है वो किसकी ऑफिशियल लैंग्वेज मानी गई, दमन एंड दीव की। दमन एंड दीव के साथ साथ जो ये कोंकणी है ये गोवा की भी लैंग्वेज है। ठीक है, किसकी लैंग्वेज है, गोवा की भी ऑफिशियल लैंग्वेज है। ठीक। सो करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा हमारा, दमन एंड दीव। बिहू। ठीक है, बिहू इज अ फोक डांस। अभी तो हमने पहले पढ़ा बिहू एज अ फेस्टिवल, है ना। हम देख रहे थे कि बिहू जो फेस्टिवल है 3 टाइप्स का है, बुहाग, माघ और कार्तिक। तो यहाँ पर पूछा गया कि बिहू जो है, अब यहाँ पर हमें ये इसलिए क्वेश्चन दिया गया है कि इट इज़ ऑल्सो फोक डांस। ठीक है। तो ये फोक डांस जो है वो कौन सी स्टेट का है, असम का है, महाराष्ट्र का है, ओडिशा का है या उत्तराखंड का है। तो बिहू जो है वो कौन सी स्टेट का फोक डांस है, इट इज़ द फोक डांस ऑफ असम स्टेट। क्लियर। ऑल सोल्स डे इज़ अ डैश फेस्टिवल। देखो ऑल सोल्स डे एक फेस्टिवल मनाया जाता है, तो यहाँ पर हमें बताना है कि ये कौन सी कम्युनिटी के द्वारा ये फेस्टिवल मनाया जाता है। ऑल सोल्स डे जो है ये बुद्धिज़्म मनाते हैं, जैनिज़्म मनाते हैं, क्रिश्चियन मनाते हैं, मुस्लिम मनाते हैं। ठीक है। जो ऑल सोल्स डे है ये एक क्रिश्चियन फेस्टिवल है। ठीक है, क्या है ये, क्रिश्चियन फेस्टिवल है। ये किस लिए मनाया जाता है, फॉर ऑनरिंग द डेड। ठीक है, फॉर ऑनरिंग द डेड इन क्रिश्चियन, मतलब जो लोग मर गए होते हैं क्रिश्चियनिटी में उनको ऑनर करने के लिए ये ऑल सोल्स डे जो है मनाया जाता है। ये क्या कमेमोरेट करता है, ऑल सोल्स, ठीक है, और होली सोल्स या फेथ डिपार्टेड। ठीक है, होली सोल्स को क्या करते हैं, ये कमेमोरेट करते हैं। ठीक है। ये जो ऑल सोल्स डे है ये मोस्टली कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है, कैथोलिक चर्च में जो है वहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। ऑल्दो अगर कैथोलिक चर्च में नहीं भी हो तो ये ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च में भी सेलिब्रेट किया जाता है, बट मोस्टली प्राइमरली ये कहाँ पर जो है सेलिब्रेट किया जाता है, कैथोलिक चर्च में किया जाता है। और किस लिए किया जाता है, जस्ट टू कमेमोरेट फॉर ऑनरिंग द डेड इन क्रिश्चियंस। ठीक है, उनके लिए किया जाता है। तो आप याद रखें कि जो ऑल सोल्स डे है
वो किसका फेस्टिवल है? इट इज़ द फेस्टिवल ऑफ क्रिश्चियंस। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग। हमें फेस्टिवल्स को उनकी स्टेट्स के साथ जो है मैच करना है। तो इसमें क्या है, पहला फेस्टिवल जो यहाँ पर हमें दिया गया है दैट इज गंगोर। ठीक है, गंगोर जो है ये कहाँ का फेस्टिवल है? इट इज द फेस्टिवल ऑफ राजस्थान। गंगोर इज द फेस्टिवल ऑफ राजस्थान। ठीक है, ये आ गया वन। तो गंगोर में, इसमें राजस्थान में क्या होता है कि वुमेन जो होती हैं वो गौरी को वर्शिप करती हैं। गौरी कौन है? इट इज़ द वाइफ ऑफ लॉर्ड शिवा। गणेश चतुर्थी जो है ये कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है? ये महाराष्ट्र में सेलिब्रेट किया जाता है। और दुर्गा पूजा जो है ये कहाँ पर सेलिब्रेट की जाती है? इट इज़ सेलिब्रेटेड इन वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के साथ साथ ये बिहार और उड़ीसा में भी सेलिब्रेट की जाती है, लेकिन यहाँ पर हमें ऑप्शन में क्या दिया गया है? वेस्ट बंगाल। तो दुर्गा पूजा जो है वो हमें कहाँ का फेस्टिवल है? इट इज़ द फेस्टिवल ऑफ वेस्ट बंगाल। सो हम देखेंगे कि करेक्ट ऑप्शन क्या है। 1 का बी, 2 का सी, 3 का ए। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी द फर्स्ट पार्ट। ठीक है, गंगोर जो है वो राजस्थान में मनाया जाता है टू वर्शिप गौरी विच इज़ वाइफ ऑफ लॉर्ड शिवा। गणेश चतुर्थी जो है वो कहाँ पर मनाई जाती है? महाराष्ट्र में। और दुर्गा पूजा जो है वो कहाँ पर सेलिब्रेट की जाती है? वेस्ट बंगाल में। क्लियर? सरहूल फेस्टिवल इज मेनली एसोसिएटेड विद द ट्राइबल कम्युनिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। देखो सरहूल फेस्टिवल है, यहाँ से हमें पता चल रहा है इन्होंने क्वेश्चन में ही ऐसे पूछा है कि कौन सी ट्राइबल कम्युनिटी जो है इसको सेलिब्रेट करती है। ठीक है, तो जो हमारी सरहूल फेस्टिवल है, तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि एक नॉर्मल फेस्टिवल नहीं है, इट इज़ द फेस्टिवल ऑफ द ट्राइब्स। तो कौन सी ट्राइब जो है वो सेलिब्रेट करती है और वो ट्राइब जो है वो किस स्टेट की है, हमें ये भी यहाँ पर डिस्कस करना है। तो सरहूल फेस्टिवल जो है ये कहाँ का फेस्टिवल है? ये है झारखंड का फेस्टिवल। झारखंड की जो ट्राइब है, वहाँ पर जो ट्राइब रहती है वो उनको क्या करती है? सेलिब्रेट करती है। तो वहाँ की जो कौन सी ट्राइब्स हैं जो इसको फेस्टिवल करती है? वन इज ओरान, मुंडा एंड द हो ट्राइब। ठीक है, ये ट्राइब्स जो हैं ये इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करती है। और ये जो ट्राइब है ये कौन सी स्टेट को बिलोंग करती है? इट बिलोंग्स टू द स्टेट ऑफ झारखंड। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा? झारखंड आएगा। क्यों? क्योंकि ये फेस्टिवल कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है? झारखंड में किया जाता है। कौन सी ट्राइब सेलिब्रेट करती है? ओरान, मुंडा एंड द हो ट्राइब। क्लियर? द फेमस गंगा सागर मेला। ठीक है, फेमस गंगा सागर मेला जो है एन एनुअल फेयर। ठीक है, ये क्या है? एक एनुअल फेयर है। इज हेल्ड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? फेयर मीन्स मेला। ठीक है, कहाँ पर किया गया है? बिहार में किया जाता है, झारखंड में, उत्तर प्रदेश में या वेस्ट बंगाल में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है? ये क्या है? एक रिलीजियस फेस्टिवल है। गंगा सागर मेला जो है ये क्या है? एक रिलीजियस फेस्टिवल है। इट इज़ अ रिलीजियस फेस्टिवल। जो ये रिलीजियस फेस्टिवल है ये कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है? ये सेलिब्रेट किया जाता है वेस्ट बंगाल में। ठीक है, लाख्स ऑफ पिलग्रिम्स यहाँ पर क्या करते हैं? दे डिसेंड ऑन सागर आइलैंड विच इज़ अ पार्ट ऑफ द आर्कीपेलागो ऑफ सुंदरबंस। ठीक है, किसका पार्ट है ये? सुंदरबंस का पार्ट है। तो यहाँ पर बहुत सारे पिलग्रिम्स जो हैं वो आते हैं। कौन से मंथ में आते हैं? दे कम इन द मंथ ऑफ जैन। और ये जो सेलिब्रेट किया जाता है ये कौन से डे पे सेलिब्रेट किया जाता है? इट इज सेलिब्रेटेड ऑन द डे ऑफ मकर संक्रांति। ठीक है, मकर संक्रांति के दिन ये जो है सेलिब्रेट किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? वेस्ट बंगाल में किया जाता है। ठीक है, ये जो है ये हमारा सेकेंड बिगेस्ट फेयर है कुंभ मेला के बाद। दिस इज आवर सेकेंड बिगेस्ट फेयर। ठीक है, हमारा जो इंडिया का फर्स्ट बिगेस्ट फेयर जो है वो कौन सा जो फर्स्ट नंबर पे आता है? दैट इज कुंभ मेला। और कुंभ मेला के बाद जो जिस फेयर को सेकेंड नंबर पर रखा गया है दैट इज गंगा सागर मेला, जो कहाँ पर बनाया जाता है? वेस्ट बंगाल की स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द 14th इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज फ्रॉम इंडिया टू बी लिस्टेड इन यूनेस्को। इनमें से पूछा गया कि 14th इंटेंजिबल कल्चर जो है वो कौन सा है? इंडिया से लिया गया है, जो यूनेस्को की लिस्ट में जो है ऐड किया गया है एज इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। इंटेंजिबल विच कांट बी टच्ड। ठीक है, तो इसमें कौन सा जो है वो किया गया डिस्कस? रामलीला को दिया गया, मुदियत को दिया गया, कुंभ मेला को दिया या संकीर्तन को दिया गया है। तो ये है जो इंडिया में 14 नंबर पर इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में यूनेस्को ने रखा था। वो किसको रखा था?
कुंभ मेला को रखा था। ठीक है, तो यूनेस्को की जो लिस्ट है उसमें कुंभ मेला को एज अ फेस्टिवल ऑफ, ठीक है, सेक्रेड पिक्चर के नाम से जाना जाता है, फेस्टिवल ऑफ सेक्रेड पिक्चर। कुंभ मेला क्या होता है ये मैं आपको अभी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आएगा, इसके रिलेटेड वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये जो है ये 3rd नंबर पर इंस्क्रिप्शंस जो है उसमें ये जो कुंभ मेला है 3rd नंबर की इंस्क्रिप्शन पर ऐड किया गया, फर्स्ट बीइंग द योगा एंड द सेकंड बीइंग द नवरोज। ठीक है, मतलब 3 कॉन्सिक्वेंटली में पहले जो है वो योगा को ऐड किया गया था, फिर उसके बाद नवरोज को ऐड किया गया था, उसके बाद हमारा किसको ऐड किया गया था, कुंभ मेला को ऐड किया गया था। मतलब कंटिन्यूसली 3 सालों में ये ऐड हुए थे। ठीक है, तो कौन से किसको रखा गया है, कुंभ मेला को रखा गया है। कुंभ मेला कब सेलिब्रेट करते हैं, कहाँ कहाँ सेलिब्रेट होता है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा वहाँ पर विल डिस्कस इट इन डिटेल। क्लियर, तो कल्चरल हेरिटेज जो ऑफ ह्यूमैनिटी यहाँ पर बात की गई है तो वो कौन सा, इट इज कुंभ मेला। ठीक है, कुंभ मेला में सेक्रेड रिवर में डिप लिया जाता है बाय द पिलग्रिमेज, जितने भी पिलग्रिम्स वहाँ पर गए होते हैं। नेक्स्ट है 36th सूरज कुंड। ठीक है, सूरज कुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स मेला हैज़ बिगन एट विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। देखो हाल ही में फेब में फ्रॉम 9th Feb टू 19th Feb 2023 क्या था, सूरज कुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स मेला जो है वो स्टार्ट हुआ था इंडिया में। ठीक है, 36th एडिशन था उसका, अभी तक हम 36th एडिशन पे पहुंचे हैं, ये हमेशा होता है। तो इसमें इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये कौन सी सिटी में हुआ था, तो ये कौन सी सिटी में हुआ था, ये हुआ था फरीदाबाद में। यानी कि ये कब हुआ था, पहले आपने ये याद रखना है कि ये 9th Feb से 19th Feb तक ये क्राफ्ट मेला जो है चला था। 2023 का हम बता रहे हैं क्योंकि 2023 में इसका 36th एडिशन हुआ था। कहाँ पर हुआ था, फरीदाबाद में हुआ था, विच इज़ इन हरियाणा। ठीक है, कहाँ पर है ये, हरियाणा में है। इस बार इसकी थीम क्या थी, इसकी थीम थी इंडियाज अष्टलक्ष्मी। ठीक है, इंडियाज अष्टलक्ष्मी द नॉर्थ ईस्ट इसकी थीम थी। हर बार इसके साथ एक पार्टनर नेशन भी होता है। इस बार पार्टनर नेशन जो था वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन थी, दैट इज SCO। ठीक है, तो आपने ये चीज़ याद रखनी है कि 36th एडिशन था। पहले तो आपने इसमें ये याद रखना है कि कौन सा एडिशन था, इसका 36th एडिशन था। कहाँ पर हुआ था, इस बार फरीदाबाद में हुआ था। कहाँ पर, हरियाणा में। ठीक है, 9 Feb से 19 Feb तक ये जो फेयर क्राफ्ट मेला है ये ऑर्गेनाइज हुआ था। थीम क्या थी इसकी, इंडियाज अष्टलक्ष्मी द नॉर्थ ईस्ट। पार्टनर कौन था, पार्टनर नेशन कौन था इसका, इस बारी SCO इसका पार्टनर नेशन था। क्लियर, हर बार इसकी लोकेशन जो है वो चेंज होती है, बट इस बारी कहाँ पर हुआ था, ये फरीदाबाद में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है वेयर वॉज कुंभ मेला 2023 हेल्ड। ठीक है, यहाँ पर हमें पूछा गया कि 2023 का जो कुंभ मेला है वो कहाँ पर हेल्ड हुआ था। देखो अब मैंने आपको पहले ही कहा था कि कुंभ मेला का क्वेश्चन आगे आएगा। कुंभ मेला जो है इट इज़ हेल्ड एवरी 3rd ईयर। ठीक है, एवरी 3rd ईयर इट इज़ हेल्ड इन रोटेशन अमंग 4 प्लेसेस। ठीक है, 4 प्लेसेस में इसकी रोटेशन होती रहती है और वो 4 प्लेसेस कौन सी हैं, उज्जैन, हरिद्वार, नासिक और प्रयागराज। कभी ये उज्जैन में होता है, कभी हरिद्वार में होता है, कभी नासिक में होता है, कभी प्रयागराज में होता है। ठीक है, इसकी जो लोकेशन है वो डिफरेंट प्लेसेस पे जाती है और इन्हीं 4 प्लेसेस पे जाती है। कौन सी, उज्जैन, हरिद्वार, नासिक और प्रयागराज। यहाँ पर हमें अब पूछा जा रहा है कि जो 2023 का कुंभ मेला था वो कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुआ था, तो वो कहाँ पर हुआ था, प्रयागराज में हुआ था। इस बारी कहाँ पर ये ऑर्गेनाइज हुआ था, इट वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन प्रयागराज। क्लियर है, ठीक है, तो आपने याद रखना है। और अगर क्वेश्चन कभी आपको ऐसा भी पूछा जाए कि जो मतलब कुंभ का मेला है वो कौन सी प्लेस पे जो है वो हेल्ड होता है, तो कहाँ पर होता है, वो 4 ही प्लेसेस पर होता है। कौन सी है वो, उज्जैन, नासिक, हरिद्वार और प्रयागराज। प्रयागराज जो है वो पहले इलाहाबाद के नाम से जानी जाती थी, बट नाउ इट इज टर्म टू बी नोन एज प्रयागराज। ठीक है, तो इन 4 प्लेसेस पर होता है, हेल्ड एवरी 3rd ईयर। ठीक है, नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग। ठीक है, अब हमने फेस्टिवल्स को उनकी स्टेट के साथ मतलब मैच करना है कि हमने देखना है कि कौन सा फेस्टिवल कौन सी स्टेट में जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। तो पहला है यहाँ पर ओनम। ओनम अभी हमने पीछे काफ़ी बारी पढ़ा, तो ओनम कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है, इट इज सेलिब्रेटेड इन केरला। कुचिपुड़ी जो है वो कहाँ का फेस्टिवल है, इट इज़ द फेस्टिवल ऑफ आंध्र प्रदेश। पोंगल जो है ये कहाँ का है, तमिलनाडु का ही है। और गुड़ी पड़वा जो है ये कहाँ का है, इट इज़ द फेस्टिवल ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, कहाँ का है, महाराष्ट्र का है। कुचिपुड़ी जो है ये एक्चुअली
फेस्टिवल नहीं है, इट इज़ अ क्लासिकल डांस फॉर्म, ठीक है। तो कुचिपुड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस है, पोंगल जो है ये तमिल का फेस्टिवल है, हार्वेस्ट फेस्टिवल, और गुड़ी पड़वा मैंने आपको पहले भी बताया कि ये स्प्रिंग फेस्टिवल है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, 1 का डी, ठीक है, कुचिपुड़ी 2 का बी, 3 का सी, 4 का ए, सेकेंड, ठीक है। तो सेकेंड इसका क्या आएगा, इसका आंसर आएगा कुचिपुड़ी जो है, यहाँ पर देखो इन्होंने क्वेश्चन में भी ऐसे लिखा है फेस्टिवल, बट इट इज़ नॉट अ फेस्टिवल, इट इज़ क्लासिकल डांस विच इज़ celebrated in Andhra Pradesh, which is performed in Andhra Pradesh, you can rather say. Next question है, which language was used by Tulsidas for Ramcharitmanas, ठीक है। Ramcharitmanas जो है is one of the बेस्ट हिंदी लिटरेचर, या आप इसको बोल सकते हो कि मतलब जिसकी हिंदी लिटरेचर में बहुत ही ज़्यादा ऑस्पिशियस प्रेजेंट है, या ग्रेटेस्ट वर्क ऑफ हिंदी लिटरेचर आप बोल सकते हो। किसका है ये, तुलसीदास का है। कौन सा, रामचरितमानस, ठीक है। यहाँ पर पूछा गया है कि ये कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया है तुलसीदास के द्वारा, संस्कृत में, पाली में, प्राकृत में या अवधी में। तो जो रामचरितमानस है इसका मतलब क्या है, लेक ऑफ द डीड्स ऑफ रामा, लेक ऑफ डीड्स ऑफ रामा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इस कौन सी लैंग्वेज में ये लिखा गया है, इट इज़ रिटन इन अवधी लैंग्वेज, ठीक है। कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया, रामचरितमानस विच इज़ द वन ऑफ द बेस्ट हिंदी लिटरेचर्स ऑफ द तुलसीदास हैज बीन रिटन इन अवधी लैंग्वेज, क्लियर है। नेक्स्ट है, थाईपुसम फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटीज़। अब यहाँ पर हमें पूछा गया कि थाईपुसम फेस्टिवल जो है ये कौन सी कम्युनिटी का फेस्टिवल है। देखो थाईपुसम जो है ये हमें नाम से ही पता चल रहा है कि इसका नाम कुछ साउथ इंडियन से रिलेटेड है। तो ये क्या है, ये साउथ इंडियन फेस्टिवल है थाईपुसम, ठीक है। थाईपुसम जो है ये साउथ इंडियन फेस्टिवल है, इट इज़ अ साउथ इंडियन फेस्टिवल, ठीक है। क्या है ये, साउथ इंडियन फेस्टिवल है। कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है, इट इज सेलिब्रेटेड इन तमिल। देखो यहाँ पर जो बाकी ऑप्शंस दिए हैं ये लैंग्वेजेस हैं, मलयालम, तेलुगु, मराठी, ये लैंग्वेजेस हैं। हमें कम्युनिटी यहाँ पर कौन सी दी गई है, तमिल, ठीक है। तो तमिल कम्युनिटी जो है इसको सेलिब्रेट करती है, कब करती है, थाई मंथ में करती है, ऑन द फुल मून, ठीक है। थाई मंथ जो है ये साउथ इंडियंस का मंथ है, और ये कौन सा मंथ होता है, जैन टू फेब, ठीक है। जैन टू फेब जो ये मंथ होता है इसको थाई मंथ के नाम से बोला जाता है, और ये फुल मून पर जो है उस मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। ठीक है, और ये किसको डेडिकेट करने के लिए किया जाता है, इट इज सेलिब्रेटेड टू डेडिकेट दिस फेस्टिवल टू गॉड मुरुगन, ठीक है। मुरुगन विच इज द सन ऑफ लॉर्ड शिवा एंड पार्वती, ठीक है। किसके सन थे, शिव और पार्वती के, ठीक है। तो थाईपुसम क्या है, ये एक साउथ इंडियन फेस्टिवल है, तमिल कम्युनिटीज को सेलिब्रेट करती है, फुल मून पे किया जाता है, कौन से मंथ के, थाई मंथ के। ये थाई मंथ कौन सा होता है, जैन टू फेब का मंथ होता है, और किसको डेडिकेट किया जाता है ये फेस्टिवल, गॉड मुरुगन को, विच इज द सन ऑफ लॉर्ड शिवा एंड पार्वती, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा, करेक्ट ऑप्शन तमिल। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है तमिल। कौन मनाता है ये थाईपुसम फेस्टिवल, इट इज सेलिब्रेटेड बाय द तमिल कम्युनिटी। तमिल इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ, ठीक है। अब हमें यहाँ पर पूछा गया तमिल जो है वो लैंग्वेज भी है, ठीक है। तो तमिल हमें बताया गया है कि कौन सी किस जगह की ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो तमिल जो है वो कहाँ पर बोली जाती है, तमिल जो है ये ऑफिशियल लैंग्वेज है पुडुचेरी की, ठीक है। पुडुचेरी इज आवर यूनियन टेरिटरी। तो तमिल जो है ये ऑफिशियल लैंग्वेज है पुडुचेरी की। इसके अलावा ये तमिल में भी बोली जाती है, मोस्टली तमिल में तेलुगु भी बोली जाती है, ठीक है। जो तमिल है ये पुडुचेरी की ऑफिशियल लैंग्वेज होने के साथ साथ 2 कंट्रीज़ की भी ऑफिशियल लैंग्वेज है, यू नो, 2 कंट्रीज़, ठीक है। कौन सी, एक है श्रीलंका और दूसरी है सिंगापुर, ठीक है। इसके साथ साथ 2 कंट्रीज़ की भी ये क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज है। और इसके साथ साथ ये जो है इट इज़ वन ऑफ द एजुकेशनल लैंग्वेज इन मलेशिया, ठीक है। ये एक एजुकेशनल लैंग्वेज भी है तमिल, कहाँ पर, मलेशिया की, कहाँ की, मलेशिया की एजुकेशनल लैंग्वेज भी है। विच वन, तमिल। तो तमिल जो है हमारे इंडिया की यहाँ पर बात की गई है, तो यहाँ पर ये किसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है, पुडुचेरी की ऑफिशियल लैंग्वेज है, क्लियर। और दमन एंड दीव की हमने देखी थी पीछे, कौन सी थी, कोंकणी, ठीक है। कोंकणी इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ दमन एंड दीव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in which of the following state is the festival of हरेली celebrated, ठीक है। यहाँ पर क्या पूछा गया आपको
कि जो हरेली फेस्टिवल है ये कहाँ का फेस्टिवल है और ये कहाँ पर सेलिब्रेट किया गया है। जो हरेली फेस्टिवल है ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, ये श्रावण के मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। इट इज सेलिब्रेटेड इन द श्रावण मंथ, ठीक है। ये क्या है एक्चुअली, इट इज़ अ हार्वेस्ट फेस्टिवल, ठीक है। या इसको आप बोल सकते हो कि ये मॉनसून को कमेमोरेट करने के लिए भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये कौन सी जो स्टेट है वो सेलिब्रेट करती है, इट इज सेलिब्रेटेड बाय द छत्तीसगढ़ स्टेट, ठीक है। छत्तीसगढ़ स्टेट में ये सेलिब्रेट किया जाता है। छत्तीसगढ़ के लोग जो हैं हरेली फेस्टिवल जो है इसको सेलिब्रेट करते हैं। कब करते हैं, इट इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ श्रावण, क्लियर। नेक्स्ट है, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज भगोरिया हाथ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। देखो ये जो भगोरिया हाथ फेस्टिवल है ये जो है इट इज़ ऑल्सो फेस्टिवल ऑफ ट्राइब्स, ठीक है। तो ये कहाँ की ट्राइब जो है, ये मध्य प्रदेश की ट्राइब जो है इसको सेलिब्रेट करती है, ठीक है। तो कौन सी स्टेट में जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है, इट इज सेलिब्रेटेड इन द मध्य प्रदेश और इसको जो है इट इज सेलिब्रेटेड बाय द ट्राइब। इट इज़ ऑल्सो हैविंग एग्रीकल्चरल सिग्निफिकेंस रिलेटेड टू इट, ठीक है। तो इसको जो है जो ट्राइब जो है इसको सेलिब्रेट करती है वो है भील्स। भील जो है आपको पता है कि कहाँ की ट्राइब है, इट इज़ द ट्राइब ऑफ मध्य प्रदेश। उसके अलावा भरेला, ठीक है। और कौन सी करती है, भिलाला, ये मध्य प्रदेश की ट्राइब है, ये इसको क्या करती है, इसको सेलिब्रेट करती है। किसको, भगोरिया हाट फेस्टिवल को सेलिब्रेट करती है। कौन सी स्टेट में किया जाता है, मध्य प्रदेश में किया जाता है। इट इज़ सेलिब्रेटेड बाय ट्राइब्स। इट इज़ अ ट्राइबल फेस्टिवल विच इज़ हैविंग एग्रीकल्चरल सिग्निफिकेंस अटैच टू इट। और कौन सी ट्राइब करती है, भील, भरेला और भिलाला, ठीक है। नेक्स्ट, विच यूनिक फेस्टिवल ऑब्लिक इवेंट सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग अक्टूबर नवंबर इन तमिलनाडु हैज़ द रिचुअल ऑफ वॉकिंग ऑन फायर, ठीक है। देखो यहाँ पर पूछा गया कि कौन सा ऐसा यूनिक फेस्टिवल है जो कब सेलिब्रेट किया जाता है, अक्टूबर नवंबर। देखो अक्टूबर नवंबर जो है वो कौन सा फेस्टिवल का टाइम भी होता है, वो दिवाली का भी टाइम होता है ना। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है उस टाइम पर, और उसमें रिचुअल क्या है कि आग पर चलना होता है, ठीक है। और वो कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है, तमिलनाडु में किया जाता है। मिंजर है, पुलिक्कली है, थिमिथी है या मढ़ाई है, तो वो फेस्टिवल है थिमिथी, ठीक है। थिमिथी फेस्टिवल जो है ये तमिलनाडु का फेस्टिवल है। ये दिवाली के हफ्ता पहले, ठीक है, एक हफ्ता पहले ये जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है। और इसमें क्या होता है, फायर पर वॉक की जाती है, ठीक है। आग पर ये लोग चलते हैं और किसको मतलब डेडिकेट करने के लिए, किसके ऑनर में ये चलते हैं, इट इज़ इन द ऑनर ऑफ द्रौपदी, ठीक है, द्रौपदी अम्मान, उसके ऑनर में ये फायर पर चलते हैं। और ये थिमिथी फेस्टिवल जो है ये वहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है, क्लियर। तो कौन सा फेस्टिवल है, थिमिथी, विच इज़ द फेस्टिवल ऑफ तमिलनाडु, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फेमस फेस्टिवल ऑफ सोकुम समाए इज सेलिब्रेटेड बाय द पीपल ऑफ विच स्टेट टू इन्वोक ब्लेसिंग्स फॉर अ रिच हार्वेस्ट। रिच हार्वेस्ट के लिए कौन सी जो स्टेट है वो एक फेस्टिवल है जिसका नाम है सोकुम समाए, वो सेलिब्रेट करती है। तो वो कौन सी स्टेट है जो सेलिब्रेट करती है, वो है नागालैंड, ठीक है। ये क्या है, एक वीक लॉन्ग फेस्टिवल है, ठीक है। ये एक ट्राइब है नागालैंड की, वो इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करती है। उस ट्राइब का नाम है खामियाउंगन ट्राइब, ठीक है। क्या नाम है, खामियाउंगन ट्राइब जो है उस ट्राइब का नाम है, नागालैंड की ट्राइब है। वीक लॉन्ग फेस्टिवल है, इसमें ये क्या करते हैं, सिंगिंग, डांसिंग, क्लीनिंग, आउटसाइड कुकिंग, रिपेयरिंग ऑफ द रोड्स, ये सब चीज़ें जो हैं ये इसमें सेलिब्रेट करते हैं। मतलब ये सब चीज़ें करके ये फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। और ये क्या है, एक वीक लॉन्ग फेस्टिवल है, कहाँ का, नागालैंड का, विच इज़ सेलिब्रेटेड बाय द ट्राइब विच इज़ नोन एज खामियाउंगन ट्राइब, ठीक है। कौन सा फेस्टिवल, सोकुम समाए, क्लियर। जो ये आप क्वेश्चंस देख रहे हो ना, ये पेपर में आ चुके हैं। डोंट थिंक कि ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ऐसे फेस्टिवल्स का नाम नहीं पूछा जाएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो हैं ये मैंने वो लिए हैं जो प्रीवियस एग्जाम्स में पहले आ चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट डैश इज अ न्यू ईयर सेलिब्रेशन ऑफ सिक्किमीज भूटिया। भूटिया इज अ ट्राइब ऑफ सिक्किम विच फॉल्स इन द 10th मंथ ऑफ द सिक्किमीज लूनर कैलेंडर, ठीक है। तो वो कौन सी है, अशूरा है, सोनम लुसोंग है, वेसक है या थाई पोंगल है। देखो अशूरा जो है इट इज़ रिलेटेड टू द शिया कम्युनिटी। वेसक जो है ये अभी आपको आगे पता चलेगा ये बुद्धा के साथ रिलेटेड है। थाई पोंगल जो है ये
तमिलनाडु का फेस्टिवल है। हमें यहाँ पर पूछा गया है सिक्किमीज का, जो सिक्किमीज की भूटिया ट्राइब जो है वो उसको सेलिब्रेट करती है, तो वो कौन सी है? वो है सोनम लुसोंग। ठीक है, सोनम लुसोंग जो है ये न्यू ईयर सेलिब्रेशन है किसकी? सिक्किमीज भूटिया की। ये जो सोनम लुसोंग जो फेस्टिवल है ये लूनर कैलेंडर में आता है सिक्किम के 10th मंथ में। तो ये कौन वहाँ पर सेलिब्रेट करता है? भूटिया ट्राइब करती है, बट इट इज़ ऑल्सो सेलिब्रेटेड बाय द लेपचास ट्राइब। ठीक है, ऐसे तो ये भूटिया ट्राइब का क्या है मतलब ये है फेस्टिवल है, बट इसके साथ साथ इसको लेपचास भी जो है वो भी सेलिब्रेट करती हैं, और लेपचास इसको नामसोंग के नाम से जानते हैं। भूटिया इसको सोनम लोसोंग बोलते हैं और लेपचास इसको नामसोंग बोलते हैं। ठीक है, तो जो ये न्यू ईयर सेलिब्रेशन है सिक्किमीज भूटिया की, वो कौन सा है? सोनम लोसोंग। ठीक है, भूटिया भी सिक्किम की ट्राइब है और लेपचास भी वहाँ की ट्राइब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेसक कमेमोरेट्स द बर्थ ऑफ। देखो वेसक फेस्टिवल जो है ये क्या कमेमोरेट करता है? इट कमेमोरेट्स द बर्थ, एनलाइटनमेंट, ठीक है, एंड डेथ ऑफ गौतम बुद्धा। ठीक है, गौतम बुद्धा की ये बर्थ भी कमेमोरेट करते हैं, एनलाइटनमेंट भी और डेथ भी। किसकी? गौतम बुद्धा के थेरावाड़ा। तो इन्होंने पूछा कि वैसे क्या कमेमोरेट करता है, यहाँ पर क्या लिखा है? क्राइस्ट, महावीर, जुडास या बुद्धा। तो किसको करता है? बुद्धा को करता है। और यहाँ पर इन्होंने सिर्फ बर्थ का पूछा है। अगर यहाँ पर एनलाइटमेंट होता या डेथ होता तो भी क्या आता? बुद्धा आता, गौतम बुद्धा आता, क्योंकि वेसक फेस्टिवल जो है वो किसके साथ रिलेटेड है? गौतम बुद्धा की बर्थ के साथ भी, एनलाइटनमेंट के साथ भी और डेथ के साथ भी। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा? बुद्धा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फेस्टिवल ऑफ माराबत्स एंड बदग्यास। ठीक है, माराबत्स और बदग्यास जो है ये फीमेल और मेल रिप्रेजेंटेशंस दी जाती हैं इस फेस्टिवल में। ठीक है, सेलिब्रेटेड इन डैश discreetly confronts social evils and criticizes their perpetrators through a procession with effigies। ठीक है, यहाँ पर क्या किया जाता है कि उनके साथ जितने भी सोशल इविल्स रिलेटेड हैं वो क्या बनाए जाते हैं? ये माराबाट्स और बदग्यास बनाए जाते हैं। माराबाट्स क्या हो गए? फीमेल रिप्रेजेंटेशंस। ठीक है, और बदग्यास क्या हो गए? ये होगी मेल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ये किससे बनाए जाते हैं? बैम्बू से बनाई जाती है, पेपर से बनाई जाती है, फॉइल से बनाई जाती है, सो दैट डिफरेंट जो इसके साथ सोशल इवल से रिलेटेड है उनको ख़त्म करने के लिए। तो वो कुछ स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है, जबलपुर में, पानाजी में, नागपुर में, हैदराबाद में। इट इज सेलिब्रेटेड इन नागपुर। आपने याद रखना है कि माराबाट्स जो है दिस इज फीमेल रिप्रेजेंटेशन, और जो बदग्यास जो है ये क्या है? मेल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, और किससे बनाई जाती है? बैम्बू से, पेपर से या फॉइल से बनाई जाती है, सो दैट कि जितने भी सोशल इवल्स हैं उनको ऐसे दिखाया जाता है, सो दैट कि उनको क्या कर सके? इरेडिकेट कर सके। ठीक है, कहाँ का है ये? नागपुर का है। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन आज के। पोष मेला डिस्प्लेज लोकल आर्टिशियंस डिस्प्लेइंग फोक डांसेस, म्यूजिक, फूड एंड कल्चर ऑफ। कहाँ का कल्चर वगैरह बताता है? ये गुजरात का, वेस्ट बंगाल का, राजस्थान के, उत्तराखंड का। तो ये जो पोष मेला है ये कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है? शांति निकेतन में। ठीक है, और आपको शांति निकेतन पता है कहाँ पर है? इट इज़ इन वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? इसकी लाइव परफॉर्मेंस जो है वो मतलब जो की कैरेक्टरिस्टिक है इस फेयर का ये क्या है? लाइव परफॉर्मेंस जो है वो रिकॉर्ड करता है किसकी? बंगाली फोक की। ठीक है, बंगाली फोक म्यूज़िक की, बंगाली फोक म्यूज़िक की लाइव परफॉर्मेंस जो है वो उसमें दिखाई जाती है। और इसमें जैसे इसके बोल, ठीक है, कोबिगन, ये सब चीज़ें इसकी क्या की जाती हैं? कीर्तन, ये सब चीज़ें इसमें क्या की जाती हैं? दिखाई जाती हैं। किसमें? पोष मेला में। ठीक है, पोष मेला जो है कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है? इट इज सेलिब्रेटेड इन शांति निकेतन विच इज़ इन वेस्ट बंगाल। और इसमें लाइव परफॉर्मेंस जो है बंगाली फोक म्यूज़िक की वो दिखाई जाती है। और उसमें क्या होता है उस लाइव परफॉर्मेंस में? बंगाली फोक में जैसे बोल हैं, कीर्तन है, कोबिगन है, ये उसकी स्पेशलिटी है, ये दिखाई जाती है। ठीक है, कीर्तन भी है इसके साथ साथ। ठीक है, तो ये थे कुछ क्वेश्चंस आज के लिए आर्ट एंड कल्चर के। इसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चंस भी करेंगे, ऑल्दो दे आर वेरी डिफिकल्ट। कुछ इसमें ट्राइब्स के नाम भी बहुत डिफिकल्ट हैं, वो आपको याद रखने पड़ेंगे। तो ये सब चीज़ें आपको लर्न करनी पड़ेंगी। आप वीडियो देखें, अगर आप एक दो बार वीडियो देखोगे तो आपको ये चीज़ें खुद ब खुद मेमोराइज हो जाएंगी। तो आप इसको रिवाइज करते रहिए। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर एंड बाय।